हेलो एवरीवन। दोस्तों, बिना ध्यान भटकाए, बिना टाइम वेस्ट करे, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। तो देख लिया आपने। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। इसी तरह का माहौल हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और हम सभी लोगों का ध्यान वो इसी ओर है। कुछ लोगों का ध्यान है अपने आप को कैसे बचाना, कैसे सेव करना है। कुछ लोगों का ध्यान है कि दूसरे लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है। देखिए, मैं किसी एक जाति विशेष, धर्म या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने जैसे युवा लोगों को सिर्फ ये मैं आपस में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम कैसे माहौल में जी रहे हैं, या हम अपने देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, या हम आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हम उनको कैसा देश सौंप के जाने वाले हैं। इसी तरह के माहौल में हमको फंसाया जा रहा है, इसी तरह के दलदल में हमको फंसाया जा रहा है। अब यहाँ से ध्यान हमारा निकले, यहाँ से ध्यान हमारा हटे, तो हमारा ध्यान अच्छी चीज़ों पे जाए, जैसे शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, या जो ऑक्सीजन है, जंगल काटे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, आपकी नज़र में भी होंगे। आपके गली मोहल्ले के स्वास्थ्य सेवाएं हुए, आपके प्राइमरी स्कूल हुए, आपके मान लीजिए घर के अगल बगल में गंदगी हुई, आपके अगल बगल में पानी की समस्याएं हुई। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं। वहाँ पर ध्यान हमारा कब जाएगा? ध्यान हमारा तब जाएगा जब यहाँ से हटाया जाएगा। हमको क्या बताया जा रहा कि तुम्हारा धर्म संकट में है, तुम्हारा ईमान संकट में है, तुम्हारी जो है ये चीज़ें संकट में है। हमको लग रहा है कि अभी हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए बची है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये चल रहा है? ये जो दरगाह पे लोग चढ़े हैं, देखिए आई एम रियली सॉरी। अगर किसी को मेरी बातों से अगर ठेस पहुँचती है तो मैं उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इस तरह के प्रदर्शन करने से या ये चीज़ें करने से हमको तरक्की मिलेगी? मुझे एक बात बताइए। जैसे ये दरगाह, इस पर चढ़ गए, इसको तहस नहस कर दो, इसको तोड़ दो, इसको नस्ते नाबूद कर दो, इसको प्लेन कर दो। इसको प्लेन करने से हमारे देश को तरक्की मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, या मान लीजिए जो लोग आजकल पढ़े लिखे, जो नौजवान युवा हैं, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी हो गई है, उम्र निकल गई है, बूढ़े हो गए हैं, बाल पक गए हैं, गंजे तक हो गए हैं, नौकरी की तलाश में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी ये सब करने से? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात और ये बताइए, क्या जितने भी मुसलमान लोग हैं ये अपना क्या कहते हैं राष्ट्र प्रेम, अपना देश प्रेम कैसे साबित करें? इनको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अपने देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? वो तरीका मुझे बताइए। मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, अपना खून देना पड़ेगा, तो वो मैं तैयार हूँ देने के लिए। मुझे भेजिए एक बार, या हमारे जैसे नौजवानों को भेजिए, बॉर्डर पे भेजिए। वहाँ पर जाने के बाद अगर हम दुश्मनों की ऐसी तैसी न कर जाएं तो अपने एक बाप की औलाद नहीं है। या पाकिस्तान को अगर बुरा कहने से हमारी देशभक्ति जाहिर होती है तो हम पाकिस्तान की ऐसी तैसी मारने वाले भेजे बॉर्डर पे, हमको पाकिस्तान भेजिए। 50-60 को अगर न लुढ़का का आए तो हम अपने बाप की औलाद नहीं है भाई। क्योंकि हमारे मुल्क ने हमको, हमारे मजहब ने हमको ये सिखाया कि जिस मुल्क में आप रह रहे हो उससे मोहब्बत करो। हम अपने देश से, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमको थोड़ा मौका दीजिए अपनी देशभक्ति साबित करने का। अगर नहीं कर पाए तो उसमें बोल देना जिसमें कुत्ता खाए। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान की मैं क्या बोलूँ यार, गाली मैं नहीं दे सकता हूँ। पाकिस्तान की वाट लगानी तो मुझे भेजिए। अगर पाकिस्तान को बुरा कहने से, या जो पूर्वज चले गए हैं, या मान लीजिए मुगल ही मान लीजिए, उनकी ऐसी की तैसी सालों ने अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो ये दिन हमको देखने ही नहीं पड़ते। सारी गलती तो हरामखोरों की ही है। अगर ये सब कुछ करने से हमारी देशभक्ति जाहिर होती है तो मैं तैयार हूँ करने के लिए, हमारे ऐसे नौजवान तैयार है करने के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या है? हमारा यहाँ से ध्यान हटा के, हम सारे लोग यहाँ से ध्यान हटा के हम ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा किसी का। ये देखिए, ये व्यवस्था है। देखो, आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुंशियारी में के रास्ते में हम। स्कूल कौन सा है आपका? जीआईसी लुमटी। जीआईसी लुमटी। हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आप?
ये देखो, ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको? हाँ, और जैसे अकेले जाना होगा तो खुद ही खींचते हैं। खुद ही खींचते हैं? हाँ। अकेले में भी हो जाता है? हाँ। और ये कब से है क्या? ये लगी हुई व्यवस्था? ये लगी हुई व्यवस्था है। चलो मैं भी खींचता हूँ आपके साथ। कितने साल हो गए? मेरे को नहीं, इस व्यवस्था को याद नहीं याद ही नहीं है। ये भी ऐसे ही करना है। जब मैं आता है ना, तब ये एक बार आपका टाइम और कोई गिरा था। आप कौन सी क्लास से जा रहे हो स्कूल? 5th से। यहाँ आपके गाँव में नहीं स्कूल है? मैं कैसे कितने दिन से आती हूँ? और कितने बच्चे हैं आपके स्कूल के? बाप रे, बहुत ताकत है यार। क्या नाम है आपका बेटा? हैं? दिव्या बड़े होकर क्या बनना चाहती है? हैं? बता दो जरा, दिल से बता। मैं इंडियन आर्मी करना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी। और आप? मैं टीचर। टीचर। तो हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों पर भी जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर शिक्षा की साधनों की कमी है। कैसे बच्चे देखिए ये रस्सी पे लटक के, तार पे लटक के अपनी जान जोखिम में डाल के पानी के उस पार आन के पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हमारा ध्यान यहाँ भी जा सकता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ऐसी न जाने कितनी चीज़ों की हमको ज़रूरत है। हम यहाँ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। मान लीजिए कहीं पेड़ों की समस्या है, अभी देख लिया, अभी कुछ दिन के बाद में देखना इतनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और जितने भी ये सोशल मीडिया वाले हैं, न्यूज़ एंकर हैं, जो भी मान लीजिए, या हम खुद ही हैं, बोलेंगे कि गर्मी ने तोड़ा 60 साल का रिकॉर्ड, गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। यही देखेंगे ना, क्योंकि हमारे पास में आज जो चीज़ें हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि जो ऐसे दंगे भड़काने वाले लोग हैं, हमको इग्नोर करना है। हमको अपने काम पे ध्यान देना है, हमको लोगों को जागरूक करना है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना है, महंगाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और दूसरी बात यह है, कम से कम दूसरों को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने आप को तो सुधार सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए यार, इन सारी चीज़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इतने भयंकर दौर में हम जी रहे हैं, इससे भी बुरा दौर आने वाला है। तो भाई मैं तो यही करूँगा, अगर 2 4 6 लोग भी यार अगर बातों को सीरियसली ले ले, इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, कुछ भी नहीं रखा है। बहुत भयंकर हालात आने वाले। इन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बापों की सेवा करने पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने अली गली मोहल्ले में उनकी जो बच्चे हैं, जो लावारिश फिर रहे हैं, जो पढ़ने के लिए मजबूर है, जिनके पास पैसे नहीं, उनकी मदद कीजिए, उनकी इमदाद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पेड़ लगाइए, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ को मान लीजिए, उसको लोगों को जागरूक कीजिए। तुम्हारे हाथ में तो कीजिए, नहीं है तो ऊपर पहुँचाइए कि भैया पानी की समस्या है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए यार, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। हम अपने देश की तरक्की के लिए अगर थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे यार। इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा यार।